काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और बैठना भी चाहिए। ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आया करते। ये आका का मिलाद है, इसमें बैठना भी और बोलना भी, देखना भी, सुनना भी सब सवाब है। पहले बैठ तो जाइए, फिर सुनिए, फिर देखिए, फिर बोलिए, इंशाअल्लाह आपको पूरा सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्यों नहीं मिलेगा? देने वाले तो हमारे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, सरकार सूफिये मिल्लत, हुजूर सैयदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का मौका भी नहीं है और मैं लंबी चौड़ी तकरीर करना चाहता भी नहीं, इसलिए कि जब दो बूंद ही से काम चल जाए तो दरिया को क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ तो दो बूंद ही वाले हैं। बेशक ये सरकार गौसे पाक बड़े पीर साहब रज़ी अल्लाह ताला की याद में ये महफिल पाक सजाई गई। बेशक बहुत से लोग आए, बैठे, चले गए। उनका बैठना भी कबूल हो गया और किसी उज्र से चले गए तो उनका जाना भी कबूल हो गया। बेशक सरकार गौसे पाक सुभान अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकतें अता फरमाई, बड़ी कुव्वत अता फरमाई, आपको वलियों का सरदार बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। वलियों की बादशाहत अता फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे पीर का दामन थामे हुए हैं जो सिलसिले कादरिया से मुरीद करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ये सिलसिले कादरिया क्या है? ये सिलसिले कादरी सरकार अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला है। चार सिलसिले हैं, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया। बस ये मेरी तकरीर भी है और नसीहत, ज्यादा तबहीर नहीं बनता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा सिलसिला है कादरी सिलसिला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम लोग कादरी सिलसिले वाले हैं। हमारे पीर हुजूर सूफी मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कादरी सिलसिले से मुरीद करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कादरी सिलसिले से मुरीद करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही कहता हूँ, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा। आमीन 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 आमीन। हजरात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस हम लोग बैठे हुए हैं, मकबूलियत का वक्त आ चुका है। अब दुआ होने जा रही है। दुआ में आप आमीन कहेंगे। आमीन का माना क्या है? क्यों आमीन बोला जाता है जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जो मैं जानता हूँ वो बता देता हूँ। आमीन हम लोग आमीन कहते हैं, दुआ होती है आमीन कहते हैं। यानी जो आप कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं कि वो हो जाए। आमीन आमीन इसी का नाम आमीन। कि आपकी तो मोहर लग रही है, मैं भी उस पर मोहर लगा रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे? आमीन। सुभान।
तौबा, क्योंकि तौबा जरूर करना चाहिए। इंसान अपनी जिंदगी में गुनाह भी करता है, माज़अल्लाह, नेक काम भी करता है कि नहीं? कौन है जो ऐसा इंसान जो कह दे मैं गुनाह नहीं करता? ऐसा कोई नहीं। मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए हम इंसान हैं, हम लोगों से गुनाह हो जाता है। शैतान तो खुला दुश्मन है। इसलिए जब रात में सोए ना तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें। बेशक सुभान गुनाहों से जाने अनजाने जो भी गुनाह हो गया है उससे तौबा करके अल्लाह ताला से माफी मांगकर सो जाए। बेशक बेशक पता नहीं सुबह होगी कि नहीं होगी। हाँ होगी, लेकिन आपका पता नहीं। जिसके लिए होना है तो वो होगी, और जिसके लिए नहीं होना है उसके लिए नहीं होगी। तो तौबा बड़ी अच्छी चीज है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। जो तौबा इस्तग़फ़ार करता रहता है, उसका वजीफा पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला का मकबूल बंदा बन जाता है। सुभान फिर वो अल्लाह। दुआएं करता है ना तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। यहां से उठिए तो ये मेरी नसीहत है कि रात में जब बिस्तर पे जाइए तो तौबा जरूर कर लीजिए। बेशक बेशक मौत का वक्त नहीं मालूम, कल किसने देखा है क्या? कोई कहते कि मैंने देखा, किसी ने नहीं देखा। इसलिए ये मेरी नसीहत को गांठ बांध लीजिए। जब रात में सोएं तौबा इस्तग़फ़ार करके सोएं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गफूरुर रहीम। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि तौबा क्या चीज है। हमारे मसलक के 4 इमाम हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी पैरवी हम लोग करते हैं। दूसरे इमाम शाफई, तीसरे इमाम अहमद बिन हम्बल और चौथे इमाम मालिक। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या। आप बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े बुजुर्ग। एक गांव में जाते हैं, ठंडी का मौसम है। आप मस्जिद में जाते हैं, ईशा की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पूरी हो जाती है, मस्जिद का मुतवल्ली आता है, कहता है बाबा बाहर जाइए, बाहर आइए, मैं मस्जिद में ताला लगाऊंगा। आप बाहर आ जाते हैं। क्या देखते हैं? कुछ दूर पर एक रोटी पकाने वाला रोटी पका रहा है, आग चली है, तंदूर चल रही है। वो उसके पास जाते हैं और इजाजत लेकर वहीं बैठ जाते हैं कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उसने कहा बैठ जाइए, ठंडी का मौसम है। क्या देखते हैं कि रोटी पकाने वाला रोटी पका रहा है और कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला देखते हैं तो उससे पूछते हैं क्या रोटी पकाने वाले तू क्या पढ़ रहा है? उसने कहा मैं इस्तग़फ़ार का वजीफा पढ़ रहा हूं। क्यों? मैं इस्तग़फ़ार का वजीफा पढ़ता हूँ तो मैं अल्लाह ताला का मकबूल बंदा बन गया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी हर दुआ कबूल होने लगी है। मैं जो भी दुआ कर दूं वो दुआ कबूल होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल
रज़ी अल्लाह ताला, अच्छा इतना? हाँ, मैंने जब से तौबा यानी अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा शुरू कर दिया है, मेरी दुआएं कबूल होने लगी हैं। मैं जो भी दुआ करता हूँ वो कबूल हो। आपने कहा अच्छा, आज जो वजीफा पढ़ रहा है किस लिए पढ़ रहा है, तो थोड़ा हमको भी बता। उसने कहा हाँ हाँ, मैं वजीफा पढ़ रहा हूँ सिर्फ दुआ ही के लिए। तो सुनो ऐ आने वाले मुसाफिर सुनो, मेरे गांव में इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए। हाँ, मेरे गांव में बहुत बड़े बुजुर्ग आए हैं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मालिक मुझे जाने की इजाजत नहीं। कहता है आर्डर है रोटी पकाओ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे देर हो गई तो वो चले जाएंगे, मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अपना वजीफा शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग एक एक वजीफा रखें। जब देखिए काम नहीं बन रहा है तो फौरन वजीफा या पीर करम, इससे बड़ा वजीफा क्या। हमने अपने पीर भाइयों को देखा है कि वो बोलते हैं ये हमारा वजीफा या पीर करम, और उनका वजीफा उनके काम भी आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्ध के दिल से अपने पीर से मोहब्बत जो करता है ना, तो पीर भी उससे मोहब्बत करता है। बेशक सरकार गौसे पाक बड़े पीर साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद सोचता है, किसी से कहता नहीं है, सोचता है कि मैं इतने साल से सरकार गौसे पाक बड़े पीर साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद करता हूँ, पता नहीं वो मुझे याद करते हैं कि नहीं। उसका इतना सोचना था कि सोता है तो रात में सरकार गौसे पाक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा। अब बोलते हैं क्या क्या सोच रहा है, सुन, जब मैं याद करता हूँ तो तू याद करता है। बेशक बेशक। जब मैं तुझे याद करता हूँ ना, तभी तू मुझे याद करता है। कहिए सुभान अल्लाह। और आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर जब तक मैं ना चाहूं मेरा नाम कोई नहीं ले सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग उनका नाम ले रहे हैं, आप लोग उनका नाम सुन रहे हैं, तो पता चला कि सरकार गौसे पाक बड़े पीर साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम लोगों से राजी है ना, राजी है कि नहीं? बिल्कुल है। उन्हीं का फरमान है कि जब तक मैं ना चाहूं मेरा नाम कोई नहीं ले सकता। हम ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो हम लोगों से राजी। ये वहाबी लहाबी देवबंदी लेते हैं, राजी नहीं है, राजी है ही नहीं, इसलिए वो नहीं ले सकते। हम लोग से राजी है, इसलिए हम लोग लेते हैं। हम लोग उनका नाम सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खंजरे आला हजरत, लश्करे आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, करामते सरकार सूफिये मिल्लत, हुजूर सैयद मिल्लत, जश्न गौसे आजम व औलियाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, कादरी दूल्हा हुजूर सैयद मिल्लत, नवासे हुजूर सूफिये मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तंदूर वाला कहता है कि मैं इसीलिए अपना वजीफा शुरू कर दिया हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ताकि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ओ प्यारे आजा, तेरी दुआ कबूल हो गई। मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो तो याद तो करो,
कुछ करो तो पहले, कोई कुछ करता नहीं, अब कहते हैं कुछ होता नहीं। करो, अल्लाह वालों का नाम लो, बेशक बेशक कुरान पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो। बेशक पढ़ो तो पहले, जिनका आप नाम लेंगे उनका नाम लेने से पहले वो खुद ही याद करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों हाँ, देर है अंधेर में। बेशक कोशिश कीजिए, मदद तो मांगिए। जब मदद मांगेंगे तो मदद जरूर मिलेगी, बेशक हक इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला अगर पूरब में हो और मैं पश्चिम में रहूं और वो मुझे मदद के लिए पुकारेगा तो मैं वहीं से उसकी मदद करूंगा। सुभान अल्लाह। मैं एक वजीफा बताना चाहता हूँ। ये वजीफा इसी माह मुबारक के अंदर करना। हो गया, तकरीर हो गई, तकरीर तो हो गई, बस कुछ दे दूं, कुछ दे दूं तब तो बेशक नहीं। बैठने का मिला तो बहुत है, मिला बहुत है। इसी माह मुबारक के आखिर तक करना है और ये वजीफा कर लेंगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी जायज मुरादें पूरी फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बड़ा वजीफा नहीं, छोटा सा वजीफा। भाई मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग भी उस फायदा हासिल कीजिए। बहुत अच्छा वजीफा है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? हाँ, जो भी दुरूद पाक याद है, बहुत से दुरूद है ना, जो दुरूद पाक याद हो उसको पढ़ लें और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम या हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शय्यन लिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तोशा शरीफ की फातिहा शरीफ होती है ना, तो हम लोग पढ़ते हैं। ये पढ़ना है कितनी मर्तबा? 111 मर्तबा। सुभान अल्लाह सुभान। उसके बाद तुरंत अल्लाह ताला का पाक नाम या कादिरो या अल्लाह, या कादिरो या अल्लाह 111 मर्तबा पढ़ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अर्जी दीजिए, जिस चीज की अर्जी देंगे, जो चीज मांगेंगे, इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदके में अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। बेशक आमीन। करिए तो, पढ़िए तो, इंशाअल्लाह उस पर भरोसा रखिए। तवक्कुल अल्लाह, भरोसा अल्लाह पर। इंशाअल्लाह आपके जितने बिगड़े काम हैं सब बन जाएंगे। लड़का लड़की मांगना है तो मांग लो, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो पा लो, धंधा पानी रोजी रोजगार में बरकत चाहते हो तो मांग लो, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होगी। इंशाअल्लाह बोलिए माशाअल्लाह। आप लोग बैठे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो किसी ने कहा है कि घड़ी में 12 बजे हैं, आपके चेहरे पर 12 नहीं बजे। मैं ये नहीं कहना चाहता क्योंकि 12 तो कब के बज चुके, अब तो 1 के ऊपर चल रहा है, 1:25 क्या बात। हाँ तो 1:40 पर कुल शरीफ का ही लिया जाए। हम सबके पीरो मुर्शिद हुजूर सूफी मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद, हम सबके दादा पीर। बैठ जाइए 10 मिनट और बैठेंगे। जाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे?
सलाम पढ़ ही के जाना है। हाँ, सलाम पढ़ लीजिए, सलामत रहेंगे इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम जब पढ़ते थे या नबी सलाम अलैका, तब ये वहाबी लावी कुछ बोलते थे तो मेरे सरकार, मेरे इमाम ने कहा, अच्छा एक मर्तबा सलाम पढ़ता हूं तुमको बुरा लगता है, आओ मैं मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। सुभान जब अल्लाह, लाखों के ऊपर उंगली उठने लगी तो आपने कहा, अच्छा आओ काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दरूद। आओ, अब इससे कहा जाओगे, अब इसके आगे कहा जाओगे। ये है मेरे इमाम सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला आशिक़े रसूल। आप फरमाते हैं, अगर मेरा सीना चाहता दिल के दो टुकड़े कर दो तो एक पर लिखा रहेगा अल्लाह, एक पर मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क 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 कीजिए, मगर उससे किससे? जो हबीबे खुदा है, बेशक, सुभान जो खुदा का हबीब है, उससे इश्क करेंगे तो आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, उक़बा भी सवर जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी चीज है नमाज। नमाज बड़ी इबादत, ऐसी इबादत है कि सारी इबादतें इसी जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, सुभान नमाजों का तोहफा दिया। सुभान अल्लाह। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। बेशक, तोहफा दिया मुसलमानों के लिए कि अया मैं मेरे महबूब आपकी उम्मत के लिए मैं तोहफा दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, बोले बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। अल्लाह, आपने इसको कम करवाया, फिर आए, फिर कम, फिर आए, फिर कम, 5 वक्त की बची। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, जाइए और कम कराइए। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अब मुझे शर्म, क्या मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती? अल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा मैं उसे 50 वक्त की नमाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे आला हजरत सरकार सूफिए मिल्लत हुजूर सैयदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़िए तो पहले। किसी ने कहा, ड्राइवर की बात हो रही थी, किसी की गाड़ी है, वो ड्राइवर है, तो अपनी गाड़ी को उसी ड्राइवर के हवाले करेगा जिसे वो जानता है कि अच्छा ड्राइवर है, ये चला लेगा, ये चला लेगा, तो उसी ड्राइवर के हाथ में वो अपनी गाड़ी देगा। हाँ, ऐसे ही जो खिलाफत देते हैं ना, तो समझते हैं, ऐसे नहीं दे देते हैं, वो देखते हैं कि ये चलाएगा, ये मिशन लेकर चलेगा, इसलिए खिलाफत ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह, पीरो मुर्शिद का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है, उन्होंने कुछ देखा तब दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब मस्ती के आलम में मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा, सैयद साहब पीरी मुरीदी तो आप ही करेंगे। मैं बोला, हजरत आप तो कर रहे हैं। अरे भाई मेरे बाप, मैंने कहा हजरत से दुआ फरमा,
इस काबिल तो बनाए। बोले बहुत दुआ है, जब वक्त आएगा तो यही दुआ काम आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर मेरे पीरो मुर्शिद का हाथ है, इसलिए मैं उनके मिशन को लेकर रात दिन गाड़ी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हम लोग किसी बात का जिक्र ही नहीं करते। बेशक मैं नहीं करता, बाकी लोग करते हैं कि नहीं मैं ये नहीं जानता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पीर का जितना शुक्र करूं उतना कम है कि उसने मुझे चुन लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जो मुरीद होता है ना, सोचता है मैं इस पीर से मुरीद हो जाऊंगा, ये भूल जाओ जब वो पीर चाहता है तब तुम मुरीद होते हो। ये उनके चाहने की बात है, आपके चाहने की बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं खुद नहीं आया, मैं भेजा गया हूँ। जब वो चाहते हैं जहाँ चाहते हैं मुझे भेज देते हैं। मैं जा रहा था, एक जंगल था, तो कुछ पीर भाई मेरे साथ बैठे थे। बोले एक पीर भाई का घर है, हम लोग वहां उतरे तो वो पीर भाई क्या कह रहा जानते हैं? मेरे पीर ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। मैंने कहा मेरे पीर ने वही वादा वफा कर दिया। मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अपने पीर पर भरोसा रखिए, बेशक बड़े पीर पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे पाक को सजाइए, मिलाद पाक मुनाकिद कीजिए, इससे रहमत व अनवार की बारिश होती है, फ्यूज़ो बरक़ात की बारिश होती है, बरकतें होती हैं, रहमतें होती हैं। अल्लाह ताला हम तमामी सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को मिलाद पाक मुनाकिद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु।